Hello friends, I am here with you all again to discuss part 3 of residential status. I request you to look at previous videos as all part of residential status are linked together. Moving forward with today's presentation, we will discuss the following topics in part 3 of residential status. ROR and RNOR, that is resident and ordinarily resident and resident but not ordinarily resident. Next, additional conditions, non-resident, practical question, and lastly summary of basic condition and additional condition. Resident and ordinarily resident. If an individual satisfies one basic condition and both additional condition, then he will be called as resident and ordinarily resident. यानी कि एक बेसिक कंडीशन एंड उसके साथ ही दोनों एडिशनल कंडीशन. दूसरा RNOR, if an individual satisfies one basic condition but not both of the additional condition, then he will be called as resident but not ordinarily resident of India. एक बेसिक कर रहा है लेकिन एडिशनल कोई भी नहीं कर रहा है तो RNOR, एक बेसिक कर रहा है और दोनों एडिशनल कर रहा है तो ROR. Now let's see the additional conditions. There are two additional conditions. First one says individual is resident. Resident हम जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? That is he is satisfying the basic condition. Individual is resident कब? 2 times out of 10 previous year. यानी कि एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना चाहिए, कब होना चाहिए? उसे 2 बार होना चाहिए पिछले 10 सालों में. और वो पिछले 10 साल हमारे कब से शुरू होंगे? जिस प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस हमको उसका निकालना है उसको छोड़कर उसके पिछले 10 साल. दूसरी एडिशनल कंडीशन हमारी क्या कहती है? ही शुड स्टे इन इंडिया कितने टाइम के लिए? 730 डेज या उससे ज्यादा. कब? प्रीसीडिंग 7 years. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? 730 डेज हो या उससे ज्यादा हो. और कब? पिछले 7 साल तक. और वो साल छोड़कर जिस साल का प्रीवियस ईयर में हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है. आई बात समझ में? नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट हमारा कौन होता है? अगर एक इंडिविजुअल कोई भी बेसिक कंडीशन ही हमारी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होता है हमारा नॉन रेसिडेंट. बिकॉज बेसिक ही नहीं कर रहा है तो एडिशनल पे तो आने की उसकी बात ही नहीं होती है. नाउ वी विल सी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे हमारी एडिशनल कंडीशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ मिस्टर ए विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. हमें प्रीवियस ईयर 1920 में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है. अब हम इसमें क्या दोनों, पहले हम बेसिक कंडीशन देखेंगे वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर बेसिक कर रहे हैं तो क्या वो एडिशनल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो प्रीवियस ईयर 1920 में अगर हम देखें तो उनका स्टे है कितना? 70 डेज का. पहली बेसिक कंडीशन नहीं कर रहे लेकिन हाँ दूसरी बेसिक कंडीशन का फर्स्ट क्लॉज इन्होंने सेटिस्फाई किया है. अब हम उनका दूसरा सेकंड क्लॉज देखेंगे. वो हमारा क्या कहता है? क्या पिछले 4 साल में इनका स्टे 365 डेज से ज्यादा है या नहीं. प्रेजेंट केस में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 1819 से हम जोड़ना शुरू करेंगे क्योंकि 1920 का तो हमें निकालना ही है. तो वो प्रीवियस ईयर छोड़कर उसके पिछले 4 सालों का स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए. तो 1819 में है ये 40 डेज, 1718 में 120 डेज, 1617 में 90 डेज और 1516 में 190 डेज. अगर इन सब का हम टोटल करते हैं तो आता है 440 डेज विच इज मोर देन 365 डेज. तो यस ही इज अ रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकेंड बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी है. अब ROR है या RNOR है उसके लिए हमें क्या देखना होगा? एडिशनल कंडीशन. तो एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली हमारी एडिशनल कंडीशन कहती है रेसिडेंट होना चाहिए 2 times आउट ऑफ
10 प्रीवियस ईयर, यानी कि 1920 वाला प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 सालों में हमें देखना है कि क्या ये रेसिडेंट हैं। तो 1819 में अगर हम देखें तो इन्होंने कोई भी बेसिक कंडीशन हमारी नहीं सेटिस्फाई करी है। 1718 की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने हमारी 120 डेज, यानी कि सेकंड बेसिक कंडीशन हमें चेक करनी है। 60 डेज से ज़्यादा तो है ये, क्योंकि ये 120 डेज है। अब उसके प्रीवियस ईयर यानी कि 1617 ऑनवर्ड्स हमको टोटल करके देखना है, फिर अगेन 365 डेज से ज़्यादा वाली कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। सो 1617 में है ये कितने दिन, 90 डेज, 1516 में 190 डेज, 1415 में 30 डेज एंड 1314 में 160 डेज। सो टोटल कम्स आउट टू बी 470 डेज, यानी कि इन्होंने हमारी सेटिस्फाई कर दी है। ये एक बार जो है क्या कहते हैं रेसिडेंट हो चुके हैं। अब हमें फिर से चेक करना है। तो अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर 1516 में इनका स्टे है 190 डेज विच इज मोर देन 182 डेज, तो इन्होंने हमारी पहली बेसिक कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर ली है। सो ही इज अ रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अब हमारी आती है दूसरी एडिशनल कंडीशन, हमें चेक करनी है। दूसरी एडिशनल कंडीशन हमारी क्या कहती है, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर, यानी कि फिर से प्रीवियस ईयर 1920 को छोड़कर प्रीसीडिंग 7 ईयर्स का स्टे इनका कितना है हम देखेंगे। अगेन 1819 ऑनवर्ड्स हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और उसके पिछले 7 सालों का हमें टोटल करना है। सो 40 डेज, 1718 में 120 डेज, 1617 90 डेज, 1516 190 days, 1415 30 days, 1314 160 days एंड 1213 में है इनका 100 डेज। इन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो आता है हमारा 730 डेज एग्जैक्ट। सो सेकेंड एडिशनल कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सो ही विल बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब देखिए एक ट्विस्ट के साथ, नेक्स्ट में सेम इंफॉर्मेशन है, बस लास्ट पार्ट चेंज हुआ है। दैट व्हाट विल बी योर आंसर इफ ही स्टेज फॉर 80 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1617। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर 1617 में इनका स्टे है 90 डेज, अगर ये सीधे 80 डेज हो जाएगा तो अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेशन जो अपनी करी थी पिछले 7 सालों की, और मैंने आपको बोला था उसका टोटल एग्जैक्ट 730 डेज आ रहा है, तो यानी कि वो सीधे 10 दिन से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 डेज हमारा चला जाएगा। एंड अगर वो 720 डेज चला जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, RNOR। देखिए समरी, बेसिक कंडीशन की पहले समरी देखिए। यहाँ पे 4 केस मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर बेसिक कंडीशन केस 1 में फोकस करिएगा, पहली सेटिस्फाई नहीं होती है बेसिक कंडीशन, दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो केस 1 में इंडिविजुअल हमारा क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। केस 2 में देखिए बेसिक कंडीशन पहली हो रही है और बेसिक कंडीशन दूसरी नहीं हो रही है, देन ही विल बी अ रेसिडेंट, क्योंकि बेसिक कंडीशन में क्या चलता है, और चलता है, और एडिशनल कंडीशन में हमारा एंड आता है। केस 3 देखिए पहली बेसिक कंडीशन नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरी बेसिक कंडीशन कर रहे हैं, देन अगेन ही विल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। और केस 4 में अगर पहली बेसिक कंडीशन भी करते हैं फुलफिल, दूसरी भी करते हैं, देन अगेन ही विल बी अ रेसिडेंट। लाइकवाइज समरी आप देखिएगा एडिशनल कंडीशन की। केस 1 एडिशनल कंडीशन पहली हमारी फुलफिल हो रही है और एडिशनल कंडीशन दूसरी भी फुलफिल हो रही है, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। केस 2 में एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है और 2 भी नहीं हो रही है, तो ये क्या चले जाएंगे, RNOR। केस 3 में पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी नहीं है, तब भी RNOR। और चौथे केस में पहली एडिशनल कंडीशन नहीं है, दूसरी सेटिस्फाइड है, तब भी ये RNOR ही कहलाएंगे। आई होप आपको ये स्लाइड देख करके एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशन में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है, ROR है, RNOR है या NR है, आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ उसे कॉमेंट करिए। थैंक यू।